दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम मोहित अरोड़ा है और ये वीडियो बहुत अजीब सी याद दिलाता है मुझे 31 मार्च 2023 की, जब हमारे मार्केट में आग लगी थी। और कितनी बड़ी वो आग थी और कितनी बड़ी विपत्ति थी, मुझे आज भी याद करता हूँ तो बिल्कुल इमोशनल हो जाता हूँ। समझ में नहीं आता कैसे करो, कैसे निकला हूँ उस विपत्ति से। ये बहुत ही बढ़िया मेरे लिए केस स्टडी बन गई। आज जब शांति से सुकून से बैठ के सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी को भी फ़ायदा हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ में, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में, तो ज़रूर इस वीडियो को आराम से देखिएगा, सुकून से देखिएगा। इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया, समय कम है, बट ये शायद वीडियो आपको मोटिवेट कर सके, हाइड्रेट कर सके, एनर्जाइज कर सके। प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। 31 मार्च 2023 हमराज कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स, जो यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड व्यवसायिक सेंटर है, वहाँ पे फायर हुई थी, आग लगी थी। पूरा मार्केट में आग लग गई। मार्केट टूट चुका है, नए बनने के प्रयास में हम लोग हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं उस समय नोएडा में था, अपने ब्रदर के साथ, भाई के साथ था। मेरे पास सुबह 6 बजे कॉल आती है और 6 बजे कॉल आने के बाद मेरा दिमाग कुछ भी नहीं चला। जैसे ही मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया कि यहाँ पे मार्केट में फायर लग गई, तो पहले रिएक्शन मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। आउटबर्स्ट था, मेरी बनाई हुई चीज़ मुझे जाते हुए दिख रही थी। मैं इमोशनल हो गया, मुझे बहुत कष्ट हुआ उस वक्त। ये हो क्या रहा है? अपने आप को मैंने कंट्रोल किया, समेटा अपने आप को, कुछ समय रुका। फिर मैंने आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पूरे सिनेरियो को दोबारा से समझा, तो पता लगा कि मार्केट में ऊपर से आग लग चुकी है और आग बुरी तरह से फैल रही है, अनकंट्रोलेबल हो रही, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। यूपी के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग फायर ब्रिगेड्स आ रही हैं, सपोर्ट सिस्टम है, बट कंट्रोल बियॉन्ड हो रही थी। नोएडा से कानपुर आने में मुझे 5 से 6 घंटे लगते थे। वो 5 से 6 घंटे बहुत मुश्किल से कटे हैं। गाड़ी में मैं आया अपने भाई के साथ। आने के बाद जब सिचुएशन मैंने देखी तो बहुत ही भयावह, बहुत ही डेंजरस मंजर था मेरे लिए। कंट्रोल नहीं कर पा, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और कोई भी अंदर मार्केट में जाने देना अलाउड नहीं था। और हमारी संस्था जो बड़े पापा है, जिसको हम 25 साल से वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, हमारी सुपर बेसमेंट में थी, तो आग ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और नीचे की तरफ हम सेफ जोन में थे, बट हमारा करोड़ों रुपये का माल वहाँ पर मौजूद था। ये चैलेंज काफ़ी बड़ा था मेरे लिए, बस चैलेंज को ओवरकम करना ही करना था, वरना मैं आज मैं बैठा ही ना होता। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इस केस स्टडी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं आप लोग। बहुत बड़ा चैलेंज था, छोटा मोटा नहीं है। किसी की संस्था में आग ना लगना, सैकड़ों दुकानें का नुकसान होना, माल सामान नुकसान होना, लोगों का कैश रखा है, बुक्स रखी हैं, माल सामान रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकानें जल जाना, टूट जाना, बहुत बड़ा केस था। इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिलेगा कुछ बताऊँगा आपको। पूरा वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। व्यापार की एक जंग की तरह होती है। सबसे पहला पार्ट जो मैंने किया जब मैं निकला नोएडा से, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया कि जो हमारा करोड़ों रुपए का माल था उसको इवैक्यूएट करते। हम उसको निकालते कैसे? बहुत बड़े बड़े झोले, बैग्स हमने करीब 300 से 500 पहले अरेंज कर लिए थे। सारा माल उसमें ही रखवा दिया पहले तो। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फायर हमारी शॉप पे नीचे नहीं आएगी। ऐसा ही हो रहा था, बट फायर कभी भी आ सकती थी। तो पहला काम प्लानिंग थी। प्लानिंग का मतलब हमने सारा माल को प्रॉपर रखवा दिया, झोले में भरवा दिया। दूसरा पार्ट था टीम बिल्डिंग। हमारे पास जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, 20, 25, 30 मार्केट जितने लोग थे, हमने 10 से 15 लेबर्स को हायर किया जो बाहर से आउटसोर्स किया। मेरे दोस्त यार थे, फ्रेंड्स थे, मेरे भाइयों के दोस्त यार, फ्रेंड्स थे। 50 से 100 लोगों की टीम लगी। उन लोगों ने माल को इवैक्यूएट किया, माल को निकालना था बहुत छोटे से रास्ते से। हमारे पास एक हमारी शॉप में पीछे का भी रास्ता था, वहाँ से माल को निकाल के टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करी। हमारे माल को निकालने में 18 घंटे लगे थे। आपको 18 आवर्स हमको लगे माल को निकालने में। रात भर बारिश हो रही थी। 2 मेरे फीमेल स्टाफ रात भर माल को देख रहे थे, क्योंकि माल सामान की चोरी की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा थी। माल को दूसरी जगह से लेके कैसे आए, लोडर नहीं मिल रहे थे। चैलेंजेस अपफ्रंट थे, बहुत चैलेंजेस थे, बट मुझे उस चैलेंज को लेना ही था। अगर मैं उस जगह हार मान जाता, माल को जलने देता, तब क्या होता? इसी प्रकार से जब आपको व्यवसाय या पर्सनल सिचुएशन में भी आप होते हैं, आपको अपफ्रंट उसको हेड ऑन लेना पड़ेगा, चुनौतियों को सामने लेना ही पड़ेगा। अगर आप हार मानेंगे तो आप हार मान जाइए, कोई फायदा नहीं है। मैं भी हार मान सकता था। प्लानिंग प्रॉपर करेगी, प्रॉपर माल भरा गया, टीम ने प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट किया। करोड़ रुपए का माल नीचे बेसमेंट से 40 फीट ऊपर लेके आना, फिर दूसरी मार्केट में दूसरी जगह लेके आना, फिर हमारे पास इतनी बड़ी जगह मिलना कि वो उस माल को रखे कहाँ, डील करना, नेगोशिएट करना। मुझे अपने नए
लैंडलॉर्ड कह लीजिए, जहाँ से मैंने एक दुकान लेनी थी, उनको डील करना, राइट प्राइस में मैंने कैसे उनको डील किया कि सर ये मुझे माल आप रखने के लिए परमिशन दीजिए। उन्होंने माल रखने की परमिशन दिया, हमने माल को रखा। उसके बाद चैलेंज आता है, हमने माल तो रख लिया, सारा माल हमने रख लिया, रीअरेंज करना, करोड़ों का माल जब हम जल्दबाजी में भरेंगे तो माल तो सारा मिक्स हो जाएगा। माल मिक्स हो गया, उसके बाद रीअरेंज करने में कितना टाइम लगा, नई दुकान हमको लेने में, नई दुकान का फर्नीचर बनाने में, स्टाफ को कैसे मोटिवेट करने में, और 3 से 6 महीने तक हमने अपनी पूरी टीम मेंबर की, स्टाफ की सैलरी टाइम से देनी थी। हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को देखते हुए हमारे टीम मेंबर को ये न लगे कि उनकी जॉब इनसिक्योर हो रही है, कि उनकी जॉब चली जाएगी। हमारे पास कोई भी मेंबर हमारी टीम से नहीं गया, सब वहीं रहे, हमारे साथ रहे, मदद किया। एक स्ट्रॉन्ग टीम ने हमें बहुत मजबूती से साथ दिया है। आज हम उससे बेटर पोजीशन पे हैं। आज हम मेन रोड, बांस मंडी जो चौराहे है, बहुत सेंटर है, उसकी मेन रोड पे आ चुके हैं। पहले हमारे पास 2500 स्क्वायर फीट जगह थी, अब हमारे पास 5000 स्क्वायर फीट जगह है। पहले हम रेडीमेड और साड़ी में डील करते थे, हमने हैंडलूम सेक्टर को अंदर ले लिया है। हम होटल की बेड लिनन्स, होटल में वाइट बेडशीट लगती है, उसको ऐड कर लिया, वैरायटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इतनी रेंज आ गई, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को बहुत सीख लिया है। तो अगर एक सेटबैक लग गया है लाइफ में, उसको पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं, कोई रुकता नहीं है, लाइफ चलती रहती है। डिपेंड आपके ऊपर कैसा करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। इनसे 4-5 चीज़ें आप सीख सकते हैं। पहला, एटीट्यूड। अगर मैं पहले दिन एटीट्यूड मान के हार जाता, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने अपना माल निकालने की कोशिश ही नहीं करी, माल जल गया। उनने मुझे आज भी याद है वो समय जब हम लोग माल निकाल रहे थे, तो 1 बार 2 बार ऐसा भी लगा था कि हमारी दुकान के आसपास तक फायर आ जाएगी। हम लोग लगे रहे, डटे रहे, और किस्मत ने ऐसा साथ दिया, यकीन मानिएगा दोस्तों, कि जिस वक्त हमें लगा था कि हमारा माल नुकसान हो जाए, उसी वक्त फायर ब्रिगेड ने आके पानी डाल के उसको बचाया हमारे को। क्यों हम लगे रहे, फिर कुछ ईश्वरीय शक्ति भी मदद करती है। अगर आप हथियार डाल देंगे तो जो होना वो भी नहीं होगा। तो फायर ब्रिगेड ने भी हमारी हेल्प करी, हमने भी अपनी बात करी, हमारा एटीट्यूड बहुत बढ़िया था, हमारी प्लानिंग ठीक थी, हमने माल प्रॉपर भरा, हमारी टीम फैंटास्टिक थी, तो लोगों ने माल बाहर को निकाला। मेरी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी थी, तभी मैंने राइट आदमी को डील करके नई जगह फिक्स किया। अगर मेरी मोटिवेशन खराब होती, मेरा स्टाफ आगे कैसे बढ़ता, स्टाफ को लगता है इनसिक्योरिटी हो जाती है, यहाँ जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में आप हैं, किसी भी प्रकार से आप किसी भी परेशानी में हैं, आपको अपने को मोटिवेट रखना ही पड़ेगा। अगर मैं उस हादसे में हार मान जाता तो ठीक नहीं होता। तो मेरे आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अगर किसी भी विपरीत स्थिति में हैं, आप कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में हैं, ये करें वो ना करें, चैलेंजेस किस प्रकार से आ रहे हैं आपके पास, आपको कृपया करके मोटिवेटेड है। बट मोटिवेशन से ज़्यादा आपको एक्शन में आना पड़ेगा। मोटिवेशन के वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। आप जब करने पे आएंगे, जब आप करने की कोशिश करेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो फायर का सेटबैक था, बड़ा था, पर उससे हम बेटर और मजबूत, मैच्योर साबित होकर आए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए और किस प्रकार का आपको चैलेंजेस व्यापार में आते हैं, क्या चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, आप कृपया मुझे बताएं। मैं ज़रूर चाहूँगा आपकी मदद करूँ। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। मैं और मेरी टीम मिलके पर्सनली आपको देखेंगे, जवाब देंगे। अगर आपको कभी मेरे से बात करनी हो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट भी करेगी। सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। और कभी भी कोई आपके मन में आता है कि हमें प्रोडक्ट्स देखने हैं, परचेजिंग करनी है, हाँ, वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़िए, हमारी शॉप को मुआयना करिए, देखिए, आइए। और संडे को भी ओपन होते हैं, एक बार सिर्फ कॉल करिए, कनेक्ट हो। और इसी प्रकार के वीडियोस को और देखने के लिए प्रेस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी टीम और हमको बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।